हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यदि आपके पास में भी 10th 12th या डिप्लोमा पास आउट के क्वालिफिकेशन है और आप भी डिफेंस सर्विस करने के इच्छुक कैंडिडेट है, तो आपके लिए यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको भारतीय तटरक्षक सेना के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा 630 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसको सीजीपीटी के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू कैंडिडेट की एग्जाम होती है, उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड है वो किया जाता है। तो यहाँ पे सीजीपीटी 01 और सीजीपीटी 02 है, उसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया 11 जून 2025, यानी आज से कैंडिडेट इसका अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं और 25 जून 2025 तक इसकी जो डेडलाइन है वो यहाँ पे रखी गई। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 तरह की वैकेंसीज है वो कैंडिडेट्स के लिए निकल के आई है, जिसमें जो पहली वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे निकाली गई है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, उसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, उसके बाद यांत्रिक जिसमें मैकेनिकल से जुड़े जिसमें टेक्निकल पदों को यहाँ पे शामिल किया गया। तो दोस्तों अपन आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी, रिलेवेंट एंड रेस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सीजीपीटी 01 26 और 02 26, तो उसका बैच है वो 11 जून 2025 है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यदि एनरोल्ड पर्सन है तो उसके लिए यहाँ पे जो डिटेल्स है वो दे रखी है, इस पे आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपन को इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रीड आउट है वो करना है, ताकि इसकी डिटेल नोटिफिकेशन में अपन को सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। ये इसका डिटेल एडवर्टीज मैंने डाउनलोड कर लिया है, टोटल 19 पेज का ये पीडीएफ है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, इसमें पर्सनल है उनको कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी सीजीपीटी के थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया 25 जून तक भरा जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मैं डिटेल में समझा दूंगा, उसके बाद में आप कमेंट करके मेरे को बार बार पूछते हो कि सर ये क्या होगा ये क्या होगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में बनना है, सिर्फ मेल जो इंडियन सिटीजन है वही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी निकाली गई है नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, यांत्रिक के पदों के लिए। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के अंडर में। उसके बाद में नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है तो इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। अब यांत्रिक की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है, इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में 3 साल या 4 साल का। या कैंडिडेट क्लास 10th या 12th पास आउट है और उन कैंडिडेट के पास में यहाँ पे डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में 2 या 3 साल का, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा के इक्विवेलेंट कौन कौन से पद है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर वाले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये देख सकते हो सब ब्रांच दी हुई, यहाँ पे ब्रांच दे रखी है। मैकेनिकल में देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और रेडियो जो इंजीनियरिंग है उसमें भी आप अपनी ब्रांच है देख सकते हो। आपका डिप्लोमा कौन सी ब्रांच में है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एज है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 22 वर्ष यहाँ पे रखी गई। यानी कैंडिडेट जो नाविक जीडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा उनका जन्म 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में, यांत्रिक के लिए 1 मार्च 2004 से 1 मार्च 2008 के बीच में, और नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008 के बीच में कैंडिडेट की डीओपी होनी जरूरी है। अपर एज लिमिट की अपन बात करें तो उसमें रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे दी जाएगी। अब आती है टेंटेटिव वैकेंसीज। वैकेंसीज कितनी है तो सीजीपीटी 01 26 में नाविक जनरल ड्यूटी की 260 है, यांत्रिक मैकेनिकल की 30 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 11 है और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 19 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको यहाँ पे देगा। सीजीपीटी 02 26 तो उस पर नाविक जनरल ड्यूटी की 260 है और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच उसकी 50 वैकेंसी है यहाँ पे निकालेगी। आपको कौन से सीजीपीटी से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जोन वाइज भी रिक्रूटमेंट है वो आपको दे रही है, कौन कौन से जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, और जो सेंट्रल जोन है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दे रही है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों।
अब कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के आधार पे किया जाएगा। टोटल 4 स्टेज है वो यहाँ पे रहने वाले कैंडिडेट को। चारों स्टेज है वो कंपलसरी रूप से पास आउट यहाँ पे करने जरूरी है। अब सबसे पहले तो इसमें लाइव इमेज कैप्चरिंग होगी, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो रहेगा। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है जो होगी। अब बात यहाँ पे सबसे पहले स्टेज टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को ये डॉक्यूमेंट लेके जाने जरूरी है, जिसमें वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, आपका एडमिट कार्ड है, वो 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ है, और कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो रिजर्वेशन कैटेगरी से तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। फिर बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग आपको की जाएगी। अब यहाँ पे जो एग्जाम्स होगी उसमें कितने कितने पासिंग मार्क्स रहेंगे तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैंडिडेट है उसको सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पे पास आउट करना जरूरी है। यांत्रिक डीबी है उसकी डिटेल्स दे रखी है, कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं। नाविक डीबी में रिटन टेस्ट सेक्शन 1 आएगा, जिसमें कितने कितने मार्क्स है, 30 और 27 मार्क्स है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको सारी डिटेल्स है वो दे दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो। नाविक जीडी में 2 सेक्शंस होंगे, नाविक इलेक्ट्रिकल में 1 और 3 सेक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 और 5 सेक्शन होगा, और यांत्रिक है उसमें 1 प्लस यहाँ पे 5 सेक्शन है वो रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन की डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। सेक्शन फर्स्ट में क्या आएगा, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड और फिफ्थ में क्या आएगा, तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उसके बाद स्टेज सेकंड है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, तो उसके बाद स्टेज सेकंड में कैंडिडेट को यहाँ पे पहुंचना जरूरी है, जिसमें बेसिक आइडेंटिटी चेक, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, असेसमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किए जाएंगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट वो जारी की जाएगी। स्टेज थर्ड है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेज यहाँ पे क्लियर करेगा, उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे INS चिल्का है वो आपके लिए बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए वहां पे बुलाया जाएगा। तो वो उसमें कैंडिडेट की बेसिक आइडेंटिटी चेक होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पास और फेल होगा। उसके बाद प्री एनरोलमेंट है, मेडिकल चेकअप है वो किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। और स्टेज जो फोर्थ है उसमें कैंडिडेट को फिर यहाँ पे सर्विस के लिए है वो भेजा जाएगा। अप्लीकेशन फॉर्म आपको 11 जून से भरना है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdec.in के माध्यम से जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको दे रखा है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, किस साइज में करने हैं, तो वो जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स है उसमें दे रखी है। सभी प्रकार की वैकेंसीज के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो एज पर जो आपकी गाइडलाइंस है नोटिफिकेशन की उसी के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 300 रुपए यहाँ पे एग्जामिनेशन फी रखी गई है। SC/ST के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एग्जामेटेड रखा गया। फी का पेमेंट ऑनलाइन मोड में आपको करना है। एग्जाम कब तक कंडक्ट किया जा सकता है, तो CGPT फर्स्ट और सेकंड तो मिड स्टेज फर्स्ट, मिड या एंड सितंबर 2025 में स्टेज सेकंड वो मिड या एंड नवंबर 2025 में CGPT 02 का मिड या एंड फरवरी 25 में स्टेज थर्ड है वो CGPT 01 का एंड फरवरी 26 में, और 02 का जुलाई 2026 में यहाँ पे है कैंडिडेट्स है उसकी एग्जाम सब वो कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि लगभग 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। स्टेज फर्स्ट होगी, उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स हर स्टेज में कौन कौन से लेके जाने हैं, फर्स्ट में कौन कौन से लेके जाने हैं, सेकंड में कौन कौन से लेके जाने हैं, थर्ड में कौन कौन से लेके जाने हैं, उसकी डिटेल्स आपको दे रही है। ट्रेनिंग है वो आपको INS चिल्का है वहां के ऊपर है करवाई जाएगी, जिसकी जानकारी है वो इसमें दी। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है। अब यहाँ पे पे स्केल क्या मिलेगी वो बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 21,700 प्लस जो भी अप्लीकेबल अलाउंसेज है वो मिलेगा, यानी 7th पे कंस्ट्रेंट की लेवल 3 मिलेगी। नाविक डोमेस्टिक में 21 में भी 21,700 प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेज, और नाविक उसकी यांत्रिक की बात करें तो 29,200 से लेकर जो भी एडमिसिबल अलाउंसेज है वो सब कैंडिडेट को दिए जाएंगे। उसके बाद प्रमोशंस क्या क्या रहेंगे, तो प्रमोशंस भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को काफी अच्छी खासी मिलने वाले, फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी उसकी सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। तो दोस्तों मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बता दी है। जिन कैंडिडेट के पास में 10th 12th और डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सके। टोटल 4 स्टेज में कैंडिडेट को यहाँ पे पास आउट होने के बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे है वो रखा जाएगा। इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।